भगवान शिव और भगवान विष्णु की पूजा के अलग अलग समय निर्धारित किए गए हैं। यदि सही समय पर सावधानी और नियम का पालन करके भगवान विष्णु की पूजा करी जाए तो उसका हमें तुरंत फल मिलता है। अगर पूजा आप नहीं करते हैं तो कम से कम इन समयों पर जरूर उनकी पूजा करें। यदि आप पूजा नहीं करते हैं तो कम से कम इन दिनों में आपको पवित्रता बनाए रखना आवश्यक होता है। ऐसा करने से जीवन में शांति, सुख और समृद्धि आती है। तो दोस्तों चलिए जानते हैं कि भगवान विष्णु की पूजा के कौन से ऐसे समय हैं जिनमें पूजा करने पर हमें उनकी पूजा का तुरंत फल मिलता है और ज़्यादा फल मिलता है। इस जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और हाँ, अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, भगवान विष्णु के पूजा के दिनों में सबसे पहला दिन है रविवार और गुरुवार का दिन। जी हाँ दोस्तों, रविवार का दिन सूर्य भगवान का तो होता ही है, साथ ही रविवार के दिन भगवान विष्णु की भी पूजा करी जाती है। रविवार के दिन भगवान की पूजा और आराधना करने से माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं। इस दिन तुलसी माता भी निर्जला उपवास रखती हैं भगवान विष्णु के लिए। इसलिए जब माता तुलसी निर्जला उपवास रख रही है भगवान विष्णु के लिए, तो सोचिए आप पूजा करेंगे तो उसको आपको कितना फल मिलेगा। दोस्तों, इसके अलावा गुरुवार यानी बृहस्पतिवार का दिन भी भगवान विष्णु की पूजा का माना जाता है। भगवान विष्णु की पूजा के लिए अगर आप बृहस्पतिवार के दिन भगवान विष्णु की पूजा करते हैं तो उसका आपको दुगना फल प्राप्त होता है। अगर आपका कोई काम नहीं बन रहा है, आपको आर्थिक संकट आ रहा है, आपकी तबीयत नहीं ठीक रहती या कोई भी इस परेशानी है, तो आप बृहस्पतिवार का व्रत रखिए यानी गुरुवार का व्रत रखिए। इस व्रत को करने से आपकी सभी परेशानी दूर हो जाएगी। निर्धनों को धन प्राप्त होता है और साथ ही जिनके संतान नहीं है उनको संतान प्राप्ति भी बृहस्पतिवार का व्रत रखने से होती है। इस दिन व्रत रखने से भगवान विष्णु बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और आपकी सभी कामनाओं की पूर्ति करते हैं। इसके अलावा दोस्तों, एकादशी का दिन भगवान विष्णु को समर्पित होता है। इस दिन व्रत करने से व्यक्ति के हर संकट दूर होते हैं और सभी तरह से सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। दोस्तों, पूरे साल में 24 एकादशियां होती हैं, साथ ही अगर अधिक मास होता है तो 26 एकादशियां होती हैं। इन सभी एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा आराधना करी जाती है। इस दिन व्रत करने से भगवान विष्णु शीघ्र प्रसन्न होते हैं और आपको उचित फल प्रदान करते हैं। दोस्तों, सभी एकादशियों में देवशयनी एकादशी और देवउठनी एकादशी का सबसे ज़्यादा महत्व होता है। ये दोनों एकादशियाँ बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। तो दोस्तों, आपको इन सभी एकादशियों का व्रत रखना चाहिए। इन सभी एकादशियों का व्रत रखने से भी भगवान विष्णु शीघ्र प्रसन्न होते हैं और आपकी सभी कामनाओं की पूर्ति करते हैं। दोस्तों, एक अन्य तिथि है जिस दिन भगवान विष्णु की पूजा अगर की जाए तो वो शीघ्र प्रसन्न होते हैं, वो है दशावतार की तिथि। भगवान विष्णु के 24 अवतार माने जाते हैं, जिनमें से 10 अवतारों के अवतरण की तिथि भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो जो 10 अवतारों के अवतरण की तिथियां हैं, उस दिन पूजा अगर हम करें भगवान विष्णु की, भगवान विष्णु को आराधना करें तो हमको भगवान विष्णु की पूजा का पूरा फल प्राप्त होता है। भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और सुख और समृद्धि प्रदान करते हैं। दोस्तों, भगवान विष्णु के 10 अवतार हैं। इसमें से प्रथम अवतार है मत्स्य अवतार, द्वितीय अवतार है कूर्म अवतार और तृतीय अवतार है बराह अवतार। चौथा अवतार भगवान नरसिंह का है और पांचवा अवतार वामन अवतार कहलाता है। छठा अवतार परशुराम जी का अवतार है। सातवां श्री राम जी का अवतार है। आठवां अवतार श्री कृष्ण का अवतार है और नवा अवतार बुद्ध का अवतार माना जाता है। साथ ही 10वां अवतार कल्कि अवतार कहलाता है। तो इन 10 अवतार के दिनों में यानी कि जिस दिन भगवान विष्णु ने इन 10 अवतार का रूप लिया था, उस दिन अगर आप भगवान विष्णु की पूजा करते हैं तो आपको दुगना फल प्राप्त होता है। भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और आपकी पूजा का आपको दुगना फल प्रदान करते हैं।
अन्य तिथि जिस दिन हमें भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए वो है पुरुषोत्तम मास। जी हाँ दोस्तों, पुरुषोत्तम मास यानी कि अधिक मास, मार्गशीर्ष पुरुषोत्तम मास और कार्तिक महीना भगवान विष्णु का माना जाता है। मार्गशीर्ष यानी माघ का महीना, पुरुषोत्तम मास यानी अधिक मास और कार्तिक माह, ये तीनों माह विष्णु भगवान के माने जाते हैं। इन तीनों ही महीनों में भगवान विष्णु की अगर पूजा करी जाए तो भगवान विष्णु शीघ्र प्रसन्न होते हैं। और लेकिन इन तीनों में सबसे अधिक प्रिय जो भगवान विष्णु को महीना है वो पुरुषोत्तम मास का है। ये पुरुषोत्तम मास 3 साल में एक बार आता है, इसलिए इसको अधिक मास भी कहते हैं, क्योंकि ये 3 साल बाद एक एक्स्ट्रा यानी अधिक महीने के रूप में आता है, इसलिए इसको अधिक मास भी कहते हैं। इस अधिक मास में अगर भगवान विष्णु की पूजा अर्चना पूरे विधि विधान से नियम के अनुसार करी जाए तो भगवान विष्णु बहुत शीघ्र प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, 5वां मुहूर्त जिसमें भगवान विष्णु की पूजा की जाए वो है विष्णु मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त रात्रि का चौथा प्रहर होता है और सूर्योदय के पूर्व के प्रहर में 2 मुहूर्त माने जाते हैं, जिसमें से पहले को ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, जो कि दिन रात का 30वां भाग कहलाता है, अर्थात 2 घटी यानी कि 48 मिनट का कालखंड मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। और इसके बाद का जो दूसरा मुहूर्त है वो विष्णु का समय कहला जाता है, इसलिए उसको विष्णु मुहूर्त कहते हैं। ये सुबह शुरू होता है लेकिन सूर्य दिखाई नहीं देता है इस समय, अर्थात सूर्य निकलने के ठीक पहले का जो समय होता है वो विष्णु मुहूर्त कहलाता है। इस समय अगर प्रतिदिन हम भगवान विष्णु की आराधना करें तो हमें भगवान विष्णु की पूजा का दुगना फल प्राप्त होता है। भगवान विष्णु शीघ्र प्रसन्न होते हैं और आपके सभी कामनाओं की पूर्ति करते हैं। दोस्तों, भगवान जी के अवतरण दिवस के अलावा हम कुछ अन्य दिन हैं जिस दिन भगवान विष्णु की पूजा करें तो उनका हमें दोगुना फल पूजा का मिलता है। वो दिन है दीपावली, ओणम, कार्तिक पूर्णिमा, देव दीपावली, तुलसी विवाह, बैकुंठ चतुर्दशी, विष्णु लक्ष्मी विवाह और लक्ष्मी जी की जितनी पूजा हैं वो अगर विष्णु जी के साथ में करी जाएं तो भगवान विष्णु की पूजा का हमें दुगना फल प्राप्त होता है, क्योंकि माता लक्ष्मी भगवान विष्णु की पत्नी हैं और अगर लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं तो विष्णु भगवान स्वयं प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए लक्ष्मी जी की पूजा के सभी समय विष्णु भगवान की पूजा के माने जाते हैं। तो दोस्तों, ये थे वो समय जिन समयों पर अगर हम भगवान विष्णु की पूजा करेंगे तो हमें दुगना फल प्राप्त होगा और दिन की पूजा से ज़्यादा फल प्राप्त होगा। भगवान विष्णु प्रसन्न होंगे, सुख समृद्धि देंगे, जिनके संतान नहीं है उनको संतान की प्राप्ति होगी और जिनके जो भी कार्य नहीं बन रहे हैं वो सब बन जाएंगे। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सब पर बनी रहे। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।